दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। एनएसयूआई के बैनर तले बीएससी और जीएनएम नर्सिंग के छात्र आज कटोरा ताल स्थित फ्लैग पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने इस जगह को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही और विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। एनएसयूआई के मुताबिक अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्र परेशान हैं। वीओ छात्रों का कहना है कि जीएनएम का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खींच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छात्रों ने बताया कि सत्र 2020-2021-2022 के बीएससी और 2021-2022 के जीएनएम के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है, उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। छात्रों की 4 मुख्य मांगें: 1. सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। 2. लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। 3. सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। 4. कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है, उनकी फीस माफ हो। वीओ छात्रों ने कहा कि यह लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा के अधिकार के लिए है। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। रुचि नरवरिया, यहाँ पे हम इससे बैठे उद्देश्य से जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है। और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाएँ और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए। हम लोगों को सारे बच्चे परेशान है। या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। मेरा नाम राम सेवक गुड़िया, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश एनएसयूआई। हम लोग इसलिए भैया नर्सिंग के सारे बच्चे बैठे हैं, इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं, और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक बिल्डिंग में 3 कॉलेज चला रहे हैं, और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेजों में पूर्ण तरह से फर्जी है, और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियाँ गरीब परिवार से आती हैं, 3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5 और 6 हज़ार रुपये की नौकरी करने को मजबूर हैं, और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है। सीबीआई से जाके उन्होंने स्टे लिया, जब कॉलेज पूर्णतः सही था तो उन्होंने सीबीआई से जाके स्टे क्यों लिया? सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया कि हम सीबीआई की जांच के लिए नहीं कराएंगे। जब आप पूर्णतः सही थे तो आपने सीबीआई के लिए स्टे क्यों लिया? आप सीबीआई की जांच कराते, और जांच इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि उनके अंदर जो फैकल्टी लगाते हैं, सिर्फ हर कॉलेज में 2 या 3 फैकल्टी है, सारी फैकल्टी कागजों में रहती है। एक बिल्डिंग में 3 नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, और जो अधिकारी इंस्पेक्शन करने आते हैं उनको पैसे देकर फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त की जाती है। 2026 सत्र में भी इसी तरीके से पूर्णतः फर्जी काम चल रहा है, किसी के पास भी मान्यता नहीं है, और ऐसे ही एडमिशन चल रहे हैं उनके अभी भी। तो हमारी यही मांग है कि या तो इनकी परीक्षा कराए जाए, जितने फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, और परीक्षा नहीं, यदि अभी सरकार ने बीच में प्रावधान निकाला था फर्जी को जो अनसूटेबल कॉलेज थे उनके बच्चों को दूसरी कॉलेजों में ट्रांसफर करने के लिए। ये बच्चियाँ चाहती हैं कि हमारे ग्वालियर कॉलेज के परीक्षा नहीं हो रही हैं, तो सरकार हमारे लिए प्रावधान निकाले कि हमें दूसरी जगह ट्रांसफर करा के हमारी परीक्षा कराना जाए। ये बच्चे कुछ नहीं चाहते, ये बच्चे से परीक्षा देना चाहते हैं।